नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड नाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है और उसी को देखते हुए आज 7 मई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं और हम आपको पहले ही क्लियर कर दें, आज कोई एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंटों के लिए है जिनका आगे एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और हम आपके लिए 100% यकीन दिलाते हैं कि इस वीडियो से आपके 6 से 7 क्वेश्चन सीधे के सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक स्टूडेंट कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि एसएससी एमटीएस की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और आपको बता दें फ्रेंड्स, आपके जो नौ शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है 2 मई से और 4 मई के बीच में, सभी शिफ्टों की जो पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक लगी हुई है, इस पीडीएफ को डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आपका वो जोग जलप्रपात है वो आपका सरस्वती नदी पर स्थित है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो वो देता है आपका उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, इसमें थोड़ा हम फैक्ट देख लेते हैं और पेन कॉपी अपने हाथ में लेकर रखें क्योंकि हम जो आपको फैक्ट बता रहे हैं वो फैक्टों को आप जरूर ध्यान में रखना क्योंकि आगे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला फैक्ट के बारे में बात करें तो इसमें है हमारा पहला फैक्ट, तो आर्टिकल 54 किससे संबंधित है? आर्टिकल 54 किससे संबंधित है? तो ये आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, इसी में बात करें आर्टिकल 60 की तो आर्टिकल 60 आपका राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है और आर्टिकल 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है उससे ये संबंधित है। यहीं पर बात करें अनुच्छेद 76 के बारे में तो अनुच्छेद 76 आपका भारत का जो महान्यायवादी होता है वो इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं अगले की। जैसे आपका अगला है आपका 378 अनुच्छेद आपका लोकसभा आयोग से संबंधित है, लोक सेवा आयोग से। ठीक है, चलिए इसी में बात करते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है। अनुच्छेद 21 का की बात करें हम तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा निःशुल्क देना अनुच्छेद 21 का में ये दिया गया है। चलिए आर्टिकल 12 की बात करते हैं। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा है, उसमें किसकी? राज्य की परिभाषा है किसमें? अनुच्छेद 12 में। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश का संस्थापक था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किस राजवंश का संस्थापक था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुलाम वंश। क्या आंसर हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुलाम वंश का वो संस्थापक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जो आपका तीरंदाजी से कौन संबंधित है? तो इसमें जो तीरंदाजी से संबंधित है वो है आपका सौम्यजीत घोष। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करें हम नीरज चोपड़ा की तो नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? तो भाला फेंक से ये नीरज चोपड़ा संबंधित है। किससे? भाला फेंक से नीरज चोपड़ा ये संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? तो वो की थी आपकी जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तज्ञ बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं। जो इनका घराना है प्रसिद्ध बिरजू महाराज का वो किस घराने से हैं? तो वो है आपके लखनऊ घराने से। किससे? लखनऊ घराने से ये संबंधित है। ठीक है, ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी से। किससे? सारंगी से संबंधित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा
कि बिहार की छठ पूजा किस देवता को समर्पित है। जो बिहार में छठ पूजा होती है, आपसे क्वेश्चन ये बन जाए कि छठ पूजा कहाँ पर होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में होती है छठ पूजा। और ये छठ पूजा किस देवता को समर्पित है, तो ये आपकी सूर्य देवता को समर्पित है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है। तो ये किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है आपकी जनता को। किसको, जनता को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। जो आपके प्रथम आम चुनाव हुए थे वो किस वर्ष किए गए थे, तो वो किए गए थे आपके 1951 से 1952। ठीक है, और इसी में आपका जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। और ठीक है, यहाँ पर बात करें हम प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, तो वो है आपकी नर्मदा नदी। क्या आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी जो भारत के पश्चिम की ओर सबसे बड़ी बहने वाली नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथी परियोजना किस वर्ष किया गया था। जो हाथी परियोजना का जो शुभारंभ है वो किस वर्ष किया गया था, तो वो किया गया था आपका 1992 में। कब किया गया था, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1992 में हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। वहां जाकर आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो ख़त्म होते ही वहां पर हम पीडीएफ डाल देते हैं। ठीक है, चलिए, और अगर आपको 2 मई से 4 मई के बीच में पीडीएफ चाहिए जिन ऑल शिफ्टों की, जिसमें आपके 225 क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो भी क्वेश्चन आपके 100% रियल क्वेश्चन है, उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को वार्षिक बजट पेश किया जाता है, तो वो किस वर्ष को किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका 1 फरवरी के पहले दिन, मतलब 1 फरवरी को ये वार्षिक बजट पेश किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं मुद्रा ऋण उपलब्ध नहीं कराती हैं, तो वो है आपकी भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सी, भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को निम्न में से किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके डी से। क्या बोलते हैं उसे, डायोप्टर बोला जाता है। क्या, डायोप्टर बोला जाता है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सोडियम जो कार्बोनेट का उपयोग है वो आपका पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईरानी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है। जो ईरानी ट्रॉफी जीती है 2022 में, उसका विजेता कौन है, तो वो है आपका शेष भारत है, उसका विजेता है। क्या आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, और हमें ये भी बताएं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आएँ। आप वही टॉपिक बोलोगे, उसी टॉपिक पर हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी, तो ज्योतिबा फुले ने, आपसे क्वेश्चन इसमें 3 बन जाते हैं कि सत्यशोधक की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने, ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, और ये किस वर्ष की थी, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये की थी आपकी 1873 ईस्वी में। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जल मार्ग कौन सा है। जो अंडमान और द्वीप समूह को अलग करता है वो कौन सा जल मार्ग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को, द्वीप समूह को जल मार्ग से अलग करता है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर में खरीफ की तथा दक्षिण में रबी की फसल है? तो ये कौन सी है? तो ये है आपकी तिल की, ठीक है, कौन सी है? तिल है ये, जो आपकी उत्तर में खरीफ और दक्षिण में रबी की फसल है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अप्रत्यक्ष कर है? तो ये आपका वस्तु और सेवा कर। कौन सा है? वस्तु और सेवा कर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें हम, तो वो आपकी 1951 में ये शुरू की गई थी। ठीक है, कब से? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से लेकर 1961 के बीच में चली थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से लेकर और 1966 के बीच में ये तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी। तीनों मैंने आपको बता दिया है, इनको जरूर आप ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंख की पुतली का आकार द्वारा डैश नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका आइरिस के द्वारा। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा किया जाता है। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि सत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो आपका सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, यहीं पर बात करें हम कुचिपुड़ी की बात करें, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और यहीं पर बात करें हम, जो आपका भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करें हम, आपका जो एक नृत्य है आपका सपेरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। और यहाँ की कौन सी जनजाति इसे करती है? तो कालबेलिया जनजाति यहाँ की सपेरा डांस करती है। ठीक है, ये थे फ्रेंड्स आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आने वाली शिफ्ट में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें, ताकि एसएससी एमटीएस की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें, अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। वहाँ से जाकर आप उन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको 2 मई से 4 मई के सभी शिफ्टों का क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, जिसमें आपके 225 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।